बोलिए राम भगवान की जय। रामायण जी की जय। बजरंग बली बाबा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नगर निकट बरात सुनी आई, पुर सरखर भरु शोभाधिकाई। करी बनाब सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। हिय हर्षे सुरसेन निहारी, हरिहि देखी अति भय सुखारी। सिब समाज जब देव खन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहहि बचन भय कंपित गाता। कहिए काह कही जाई न बाता, जम कर धार किधौ बरियाता। बरु बोराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिसाच जोगिन, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही। देखी सो उमा बिबाहु घर घर, बात असी लरकन कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि, निडर होहु डरु नाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ले अगवान बरातहि आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। बिकट बेश रुद्रहि जब देखा, अबलन उर भय भयउ बिसेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन्हि बोली गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हि रूप अस दीना, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीना। कस कीन बरु बोराह, विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरुहि, सो बर बस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरिते गिरो पाबक, जरों जल निधि महु परों। धरु जाऊ अपजसु होऊ, जग जीवत बिबाहु न हो करों। भई बिकल अबला सकल रामा, दुखित देखी गिरि नारि सिया रामा। करी बिलाप रोदति बदति रामा, सुता सनेहु संभारि सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं,
तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत, पिशाच, योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। महेश्वर शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। अगवान लोग बारात को लेवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहरने को दिया। मैना अर्थात पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा ही भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नीलकमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया? जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। हिमाचल की स्त्री को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नारद कर मैं काह बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेसु उमहि जिन दीना, बोरे बरही लागी तपु कीना। साचे हूँ उनके मोह न माया, उदासीन धनु धान मुब न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुमानी। अस बिचारी सोचही मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोषु लगाई काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जनि लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाब जह पाउब तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही बहुभांति। विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। तेहि अवसर नारद सहित रामा, अरु ऋषि सप्त समेत सिया रामा। समाचार सुनि तुहिन गिरि रामा, गबने तुरत निकेत सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
तब नारद सबहि समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखेउ रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस बेशु सिय कर लीना। सिय बेशु सती जो कीन तेहि अपराध, शंकर परिहरि हर बिरह जाई। बहोरी पितु के यज्ञ जोगानल जरी, अब जनमी तुम्हरे भवन निज पति लागी। दारुण तप किया अस जानी, संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थीं, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके किसी का मोह है ना माया, उनके धन है ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है ना डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्मी की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा, हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो आया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया और फिर शिव जी के वियोग में वे अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी को सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है।
तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए राम भगवान की जय, राम दरबार की जय, बजरंग बली बब्बा की जय, श्री बागेश्वर सरकार की जय।